बहुत बहुत धन्यवाद नदीम सर और सुकंदान फाउंडेशन, सलीम सर बैठे हैं, बाबा चौधरी जी की उपस्थिति है। सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप लखनऊ आते रहा करिए, क्योंकि आप जितने कार्यक्रमों में आते हो उतने में नदीम सर हमें बुलाते हैं। पिछले 2 कार्यक्रमों में आप नहीं आए, आपकी फोटो आई थी, उसमें भी हमको बुलाया गया था। इसीलिए जैसे पता चला कि आप आ रहे हैं तो हमें लगा कि इस बार मैं रहूंगा ठीक है। नदीम सर इस कुर्सी से, इस चेयर से ऐसे चले गए जैसे मोदी जी बीच बीच में विदेश चले गए। बीच में बिल्कुल, बस नदीम सर ने झोला नहीं उठाया, वो झोला उठा के चले गए। सुकंदान में 2-3 चीजें रिपीट होती हैं, 2 ही चीजें रिपीट होती हैं। एक तो ये बुके, 2 ही बुके से सब लोग निपटाएंगे। दूसरा सौरभ जायसवाल। हम यही सब करते हैं, हमसे बहुत ज्यादा गाने बजाने की उम्मीद मत करो, इसी में आप लोगों को ताली बजानी है। थोड़ी सी तालियां एक बार बजा दीजिए हमारे लिए। हमारे लिए बड़ा कठिन काम है, हमको बैठाल के सुनवाया जा रहा है आपसे। हाँ, बड़ा सलीम सर हमारी तारीफ कर देते हैं, बीच बीच में हम आपके बारे में भी बहुत दिल करता है बात करने की। लेकिन आप इतनी हमारी तारीफ कर देते हैं तो हम कहते नहीं करेंगे। अच्छा, आजकल अभी क्या है कि मोदी जी की सर तबीयत खराब हो गई। मोदी जी की तबीयत खराब हो गई तो उनको भाई डॉक्टर बुलाया गया। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब एक उपस्थित थे, होम्योपैथिक के डॉक्टर साहब हैं। तो होम्योपैथी का यही मामला, उनके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो दवा खाओ तब भी नहीं फायदा होता है, ना खाओ तब भी नहीं होता है। अच्छा है मेरा भाई, ठीक है। और सबसे टेंशन ये रहती है ना होम्योपैथी में, 2 गोली खाओ 4 चली जाती है। हंसने में कोई टैक्स थोड़ी है। वैसे मैंने कहा वैसे हंसी इस दौर में इतनी सस्ती भी नहीं है, बस शुक्र इतना है कि हंसने पे जीएसटी नहीं है। तो आप हंस सकते हो, मुस्कुरा सकते हो। सर आपको 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं, आपको ही बिल्कुल कि आंखों का मामला जरा सा वीक है। आंखों का मामला जरा सा वीक है, आंखों का मामला जरा सा वीक है। जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है। कि आंखों का मामला जरा सा वीक है, जवानी का लेटर बुढ़ापे में लीक है। और जींस टॉप वाली जब से आई है पड़ोसन, बाबा जी बोले बेटा मोतिया बिंद ठीक है। तो हाँ, ये देखो उनका भी मोतिया बिंद ठीक हो गया। तो मैं ये कह रहा था ना डॉक्टर साहब कि वो मोदी जी की तबीयत खराब हो गई, उनको नींद नहीं आ रही थी। तो भाई मोदी जी हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, डॉक्टर उनके पास है। और क्या, प्रधानमंत्री हैं। तो उनको दिखाया गया, उनको डॉक्टर ने दवाएं लिखी। दवाएं 3-4 दिन मोदी जी ने खाई, फिर भी उनकी नींद नहीं ठीक हुई। फिर डॉक्टर बुलाया गया सर, फिर डॉक्टर बुलाया गया तो कहा कि यार कैसी दवाएं लिख रहे हो, मोदी जी को नींद ही नहीं आ रही। डॉक्टर साहब ने फिर उनको 2 दवाएं लिखी। उनके पीए ने पूछा सर सुबह शाम खिलानी है? तो पीए ने कहा बिल्कुल ठाकों के लिए तैयार रहिएगा। उनके पीए ने कहा कि सर इनको सुबह शाम खिलानी है? तो डॉक्टर ने कहा हाँ सुबह शाम खिलानी है, लेकिन ये दवाएं इनको नहीं खिलानी है। अब वो पीए बड़ा टेंशन में आ गया, कहीं दवाएं किसको खिलानी है? कहीं दवाएं एक्चुअल में नीतीश कुमार को खिलानी है। नींद एक्चुअल में नीतीश कुमार को नहीं आ रही है। जिस दिन से नीतीश कुमार को नींद आने लगेगी खर्राटों वाली, मोदी जी फोन करके पूछते हैं नीतीश सोया कि नहीं सोया। टेंशन रहती है उनको, पता लगा ये रात में जागते हुए कहीं किसी दूसरी पार्टी में चला गया तो दिक्कत हो सकती है। तो ये सब है ना। हाँ, मामला लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। पहले भी हो ही रहा था।
अभी वो असद भाई कह रहे थे कि वो औरत पे हाथ आस्ते से रखना। हम कह रहे भाई औरत पे हाथ ही नहीं रखना। एक बार हमने हाथ रखा था, काम हो गया, फिर कुछ भी रखने की हालात नहीं है। सर बता रहे ना कि वो कह रहे थे कि झुमका टूट जाता है, झुमका नहीं टूटता है। औरत पे हाथ रखो तो जबड़ा टूट जाता है। तो ऐसा नहीं होता है, होता है, ऐसी ऐसी चीजें होती रहती है। अच्छा, आजकल एक बड़ी चीज हो रही है, अभी क्या है कि 650 फ्लाइट रद्द हो गई। मैं बस ऐसे इशारों में बात करता हूँ। 650 फ्लाइट रद्द हो गई तो अखबार वालों ने छापा कि पटना के किराए में लंदन पहुंचे हैं। भाजपा वाले बड़े पॉजिटिव हैं। कहीं भला कभी कांग्रेस की सरकार में ऐसा पॉसिबल था कि पटना के किराए में लंदन पहुंचे? ये हमने करने का काम किया है। ये भाजपा वाले कर सकते हैं कि पटना के किराए में लंदन पहुंचाते हैं। थोड़ी सी तालियां बजाए, कुछ आवाज गड़बड़ा है, कुछ सीटी को कम कर दे। सही सही, हम भी लंदन पहुंच जाएंगे। स्पीकर आपको देख के सीटी बजा रहा है। सीटी बजा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होता है। ठीक है, हाँ अब सही हो गया जी, बोलना शुरू करो। हाँ जी सर। तो मैं क्या आपको बताऊं सर, मैं शादी से पहले कुंवारा था। शादी से पहले कुंवारा था, क्या बात है। काश सर ने हमें पहले सुना होता, हमारे 8-10 कार्यक्रम हिंदी संस्थान के पक्के हो जाते। ये सर आपकी मोहब्बतें हैं। अरे आप हमेशा हैं सर, हमेशा रहेंगे। तो मैं कह रहा था कि मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता। श्रृंगार हमारा खत्म नहीं हो रहा था, हमारे अंदर थोड़ी रूबीना याज की आत्मा थी, हाँ थोड़ी सी थी। तो मेरा श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फिर हमारी एंगेजमेंट हुई, मैं सर तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैं सीतापुर से हूँ सर, हमारा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी, यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अभी मैं हास्य रस की कविताएं लिख अच्छा, पहले मुझको लगता था सिर्फ मेरे विश्वास उठा हुआ है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे जैसे ढाके लगाए, आपने तालियां बजाई, अभी हमें लग रहा है कि बाबा सर का भी विश्वास उठा हुआ है। आप सबके उठे हुए विश्वास को प्रणाम करता हूँ। लेकिन इस माइक पे खड़े होके, हालांकि यहाँ पे सब बैठ के ही हो रहा है, इस माइक पे बैठ के अगर कोई कवि कहे कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ, ऐसे आपकी नजर करता हूँ, ये 3 बातें बोले तो आप समझ जाना वो शायर शेर भूल गया है। हाँ, वो आपको तब तक प्रणाम करता रहेगा जब तक अगला शेर याद नहीं आ जाएगा। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मैं भूला नहीं। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था सर कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद ना सरकार सुनती है, ना पत्नी के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। सुखनदान का कैमरा बहुत अच्छा है, ये लोग बहुत अच्छा रिकॉर्ड करते हैं, दिक्कत हो सकती है। अच्छा, मजे की हाँ, और क्या, हम रिस्क नहीं लेते हैं। हम नदीम सर की तरह इतने ब्रेव आदमी थोड़ी हैं। तो मैं कह रहा था मजे की बात ये, ठाकों की बात ये है कि आप 5 साल के बाद सरकार बदल सकते हैं, दूसरे में कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे में कुछ नहीं हो सकता। लेकिन एक बात बड़ी बारीक कह रहा हूँ, देखिए हर बार मलिका का मतलब मलिका शेरावत नहीं होता, कभी कभी मल्लिकार्जुन खड़गे भी होता है। ये चीज है। आनंद की बात ये है कि हमारा हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत बड़ी गड़बड़ है ना, पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है, दूसरे वाले में कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो मैं कह रहा था, हमसे लोगों ने पूछा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए। सर हमने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा, बिल्कुल आनंद आएगा, ठाकों में से तस्वीर करिएगा। हमने कहा कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, कि पहिने रूपानी हील बाज ना मिले, हो सीधी साधी डील बाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रील बाज ना मिले।
वाह वाह। रील की बड़ी समस्या है। घर वाली से कहो खाना बना दो तो रील बना देती है। हाँ, बड़ी दिक्कत हो जाती है। अच्छा, तो यहाँ पे अगर कोई शुक्ला बैठा हो तो इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, हमारे एक मित्र है शुक्ला जी, उनकी नई नई शादी हुई। शुक्ला जी के चाचा बस्ती से लखनऊ आए, उनके स्वागत में सम्मान में सारी तैयारियां की गई। अब शुक्ला जी के चाचा के लिए भोजन लगाया गया। भोजन करने के बाद शुक्ला जी के चाचा ने शुक्ला जी को बुलाया, कहा बेटा सब तो सही है लेकिन बहू ने दाल पतली बनाई। शुक्ला जी का जवाब, अगर आपका जवाब हो तो इसे ठाकुर में तब्दील करिएगा। शुक्ला जी ने कहा कि चाचा, जो स्त्री पुरुष की हालत पतली कर सकती है उसके लिए दाल कौन बड़ी बात। शुक्ला जी की दाल पतली थी, आप लोगों की दाल में सिर्फ पानी है। सोहाग शुक्ला भाई ताली बजा रहे हैं पीछे। उनके यहाँ दाल बनती ही नहीं है, उनका बजट बहुत गड़बड़ है। लेकिन जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग बैठे हो, मैं की उपस्थिति, सर आप, मैं कर्नाटक नहीं गया लेकिन ये आप सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पूरा कर्नाटक सुन रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। 25,000 की पेमेंट में सर इससे ज्यादा मैं आपकी सर कह रहे इसको 3,000 देना था, 25 कहाँ से बोल रहा हूं। तो एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पत्नी परिहास का नहीं, पत्नी विश्वास का विषय है। मैंने कहा कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी, कि बिना खबरों की खबर बनाती है पत्नी। डरपोक पति को निडर बनाती है पत्नी। आदमी कमा के बना सकता है मकान किंतु उसको संवार कर घर बनाती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या कहना चाहते हैं, वाह वाह वाह। ये पत्नी का किरदार है। सर हमने डैमेज कंट्रोल किया, भले ही डर में किया। मैं थोड़ी सी और बात करूंगा फिर अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। मैं एक बात और करना चाहता हूं कि जैसा कि है कि इस माइक पे अगर मोदी जी कहें कि आपके खाते में 15 लाख आ जाएंगे तो आप विश्वास कर लेना। राहुल गांधी कहेंगे कि आपके खाते में 8500 आ जाएंगे तो आप विश्वास कर लेना। इस माइक पे खड़े होके कोई कभी कहे मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ, इस बात का बिल्कुल भी विश्वास मत करना। मैं आपको आखिरी 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। तो मैं आपको बताऊं ना कि ये सब जो रोमांटिक रस के कवि हैं, इन लोगों की बातों में कभी बिलीव मत करिएगा। ये लोग बहुत ऐसी ऐसी बातें लिख देते जिन बातों का कोई मतलब नहीं। उन बातों के चक्कर में बड़ा गड़बड़ हो जाता है। आजकल शादियों में गाना बजता है गुपचुप गुपचुप। हाँ, वो खाली उसमें बोल है गुपचुप गुपचुप, बाकी सब उसमें खुला हुआ है। बाकी उसमें सब खुला हुआ है। गाने के बोल ऐसे हैं कि राणा जी हमको माफ करना, गलती हमारे से हो गई। हमने कहा बताइए राणा जी हमारी तरीके से बेवकूफ हैं, क्यों राणा जी तुमको माफ करेंगे? जब पूरी दुनिया नीचे लेटी थी तुम ऊपर क्या करने गए? ये तो तुमको ऊपर जाना नहीं चाहिए था। ये तो उस जमाने में सीसीटीवी कैमरा नहीं था। मैं सबसे पहला तलाक राणे जी का होता। तो ये सब लोग प्रैक्टिकल नहीं सुनाते, प्रैक्टिकल तो हम सुनाते हैं। हमने कहा कि पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। ये पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इसमें जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। और ये प्रैक्टिकल कविता है। ये पहलू जो अनछुए हैं उन पहलुओं पे बात हो। इश्क में जो कूटे गए हैं उन मजनुओं पे बात हो। उसकी जुल्फे जुल्फे हैं घटा कतई ही नहीं, उसकी जुल्फों में जो जुए हैं उन जुओं पे बात हो। जुल्फों में जुए हैं, जुल्फे अटा घटा थोड़ी है। वो कहें कि मैं उसकी जुल्फों की छाव में सो गया। अब बताइए सुखनदान, साहिल सर, नदीम सर इतने होशियार लोग हैं, अगर किसी की जुल्फे इतनी घनेरी है तो ये कार्यक्रम हम इसमें करते हैं, किसी की जुल्फों की छाव में करते हैं। लिखने वाले लिख देते हैं वो लड़की कमाल हूँ अखियों से गोली मारे। हमें मोदी जी इतने होशियार प्रधानमंत्री हैं तो 36 रफाल खरीदने की पाकिस्तान चाइना के बॉर्डर पे ले जाके लड़कियां खड़ी कर देते हैं, कह देते दागो गोली। प्रैक्टिकल लिखना चाहिए जैसे हम सुनाते हैं। आजकल ये गाना और खूब शादियों में बजता है। दर्पण जब लगे कि हमारा टाइम हो गया तो कह देना तुम जम गए। बेइज्जती भी नहीं होती, हमको पता भी लग जाता है कि हमको उठ जाना है। सौरभ भाई ये टाइम भी आपका है, आने वाला टाइम भी आपका है, आप पढ़ते रहिए। बिल्कुल। तो आजकल एक सर गाना और बजता है सर, वो कि ओ राणा जी हमको वो कि हमरे बालम थानेदार चलाओ जिप्सी। हाँ, उस पर लड़कियां नाच रही हैं, भाभियां नाच रही हैं। हमने कहा हे भाभियों, ये नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। हाँ, इज्जत से कहना पड़ता। हमने कहा नाचने का नहीं, ये जांच का विषय है। अगर तुम्हारे बालम थानेदार हैं तो जिप्सी नहीं चला, अगर वो जिप्सी चला रहे हैं तो थानेदार नहीं है। हाँ, तुम थाने जाके चेक करो, देखो एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में तुम्हारे बालम ड्राइवर हैं।
तो हाँ, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हम ही लोग सुनाते हैं। मैंने कहा कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ मैं, कि मिस्री कहूँ या सहज सा घुल रहा हूँ मैं, इश्क में उसके 21 दिन कुल रहा हूँ मैं। और एक शाम उसके साथ डिनर पे गया था, तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ। तब से गुप्ता भोजनालय में बर्तन धुल रहा हूँ मैं। लेकिन मुझे लगता है कि कविता और जब सुगंधान का कार्यक्रम हो, आप सब लोग बैठे हो, तो मुझे लगता है कि कविता सिर्फ हंसी ठिठोली का काम नहीं, कविता जिम्मेदारी का काम है। मैं अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके 2 मिनट में अपनी जगह पे बैठना चाहता हूँ। सर, अगर सीता जी का हरण आज के समय में हुआ होता, कवियों पे आरोप लगने लगे कि कभी इस दल के हैं, कभी उस दल के हैं। दलदल का कवि बैठ के कविता सुना रहा है, आप सुनिएगा। हालांकि दलदल में भी कमल खिल जाता है, तब भी लोग हमारे ऊपर गुस्साते हैं। तो मैं एक कविता पढ़ता हूँ कि सीता जी का हरण अगर आज के समय में हुआ होता तो सीता जी को न्याय पाने में क्या क्या दिक्कतें आती। 2 मिनट की कविता आपका कि भले ही सही था त्रेता में प्रतिशोध मेरे राम का, कलयुग होता तो हो जाता विरोध मेरे राम का। कि लखन के सूप नखा की नाक काटते ही, राक्षसों को जमीन पर काटते ही, मैं तो लखन को प्रणाम नोटिस भेज देता, पर इस कृत्य के लिए महिला योगिनी नोटिस भेज देता। वाह वाह वाह। मानवाधिकार रावण के साथ खड़ा हो जाता, सीता का दुख छोटा रावण का दुख बड़ा हो जाता। मानवाधिकार अनुमति नहीं देता मानवता के हनन की, हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सर, क्या कह रहे कि हनुमान जी कभी इजाजत नहीं पाते लंका दहन की, कि करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का केस हनुमान जी पर तुरंत ठोक देता लंका। कि राम जी को देखकर मुसीबत में ब्याज के संग कुछ सूद मांग लेते, मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। मामला कलयुग का होता तो नेता सबूत मांग लेते। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आई सरकार, राम की जानकी पर कुछ ही करती उपकार। कि सीता जी के अपहरण का करके केस दर्ज, सरकार इस तरीके से करती अपना पूरा फर्ज कि अगल बगल के सारे सीसीटीवी खंगाले जाएंगे, न्याय मिलने तक सारे सबूत संभाले जाएंगे। जांच चलती रहती कोर्ट की अगुवाई में, सीता जी की पूरी उम्र बीत जाती सुनवाई में। कोर्ट की तारीख पर तारीख देखकर आंखें बरसती रहती, राम जी कोर्ट के बाहर बैठे रहते, सीता जी न्याय को तरसती रहती। सीता जी न्याय को तरसती रहती। कविता की अंतिम पंक्तियां आपका मन कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल। आजकल एक वॉशिंग मशीन भी चल रही है, मैं इशारा करता हूँ, इशारों का कभी, कि सीता जी को न्याय मिलने का मामला तब हो जाता विफल, श्रीमान जब रावण किसी पार्टी का जाता निकल। श्रीमान जब रावण बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको आखिरी कि तोड़कर हर निराशा चले जाएंगे, छोड़कर सारी आशा चले जाएंगे, तालियां बजेंगे और पर्दा गिरेगा, हम पूरा करके तमाशा चले जाएंगे। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।